उनमें वो क्लियर लिखे उपरोक्त विषय के संबंध सामान्य आकृष्ट करते हुए बताना चाहते हैं कि ग्राम पंचायत राज रसूलपुर के ग्राम महाचौर में स्थित छठ घाट पर मकान का अवैध निर्माण मुकेश यादव पिता स्वर्गीय ललन यादव द्वारा कराया जा रहा है। पहले से स्थित पुराना मकान भी तालाब में थोड़ा अतिक्रमण साहब वो तो मामला समझ में आ गया। यानी कि जो लोग अतिक्रमणकारी हैं जी, उस अतिक्रमणकारी में से ही कोई आदमी आपके ऊपर कंप्लेन किया है? जी जी, कंप्लेन नहीं किया है। उस सैयद अंसारी पर इतना असभ्य भाषा हमारे बारे में पंचायत में घूम घूम कर बोल रहा है। सैयद अली जो सतजोड़ा ग्राम के हैं। तो उनके एवज में हम थाना प्रभारी को जाकर हम अपने सचिव के साथ जाकर लेटर पैड पर लिख कर दिए कि सर इसको थोड़ा देखा जाए कि हम जनप्रतिनिधि हैं, हम रसूलपुर पंचायत में अल्पसंख्यक के रूप में हैं, तो हम पर खतरा मंडरा रहा है, तो थोड़ा हम पर ध्यान दिया जाए या थोड़ी इसकी व्यवस्था की जाए। तो आपको लगता रसूलपुर पंचायत पत्नी सरपंच आप हैं? नहीं, हम पवन कुमार लिखते हैं। पवन कुमार लिखते हैं। सिवान जिले के दरौंदा प्रखंड के अंतर्गत आने वाला रसूलपुर पंचायत का मामला इस समय काफ़ी जोर शोर से चल रहा है। जो वर्तमान सरपंच है उनके ऊपर कुछ यहाँ का स्थानीय लोगों के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि सरपंच खुलेआम जो है ग्राम कचहरी के संचालन में पैसे की मांग कर रहे हैं और सिवान एसपी को भी आवेदन दिया गया है। क्या कहेंगे सरपंच साहब, पूरा मामला क्या है? नहीं, मामला जो 1000 रुपया का जो मामला जो लोगों द्वारा उठाया जा रहा है, ये गलत मामला है। मामला एक महाचौर का है जी, जो 19 कट्ठा जमीन है। जो आवेदन मेरे पास पड़ा था, हमने कहा कि भाई नोटिस किया, दूसरा पक्ष नहीं आया मेरे पास, तो वह स्वयं सीओ साहब के पास चला गया कि अतिक्रमण मुक्त किया जाए। सीओ साहब जब आए तो इन लोगों को पता नहीं था कि कितना जमीन है। सीओ साहब आए तो 1900 कट्ठा जमीन को निकाल दिए, 1900 कट्ठा जमीन को निकाल दिए। अब उसके बाद ये लोग कह रहे हैं ये अब हम पर क्लेम लग रहा है, तो ये तो गलत बात है, तो ये तो हम पर नहीं लगे। उसके बाद एक सैयद जी का केस आया था, जो उनके भाई हैं अहमद जी, तो वो उनका 307 के मुजरिम है और उनका केस हाई कोर्ट में चल रहा है। उन्होंने आकर कहा हमसे कि आप ये आवेदन दिए, हमको पता नहीं था कि माने ये मामला हाई कोर्ट गया है। हमने उनको नोटिस किया, अहमद जी को बुलाया, अहमद जी द्वारा कहा गया कि नहीं ये तो मैटर हाई कोर्ट चल रहा है, और अहमद जी ने ये लिख कर दिया कि ये मामला ग्राम कचहरी का नहीं है, ग्राम कचहरी के ऊपर का है। तो उस आवेदन को हम स्वयं, जो ग्राम कचहरी का अधिकार है, जो ग्राम कचहरी के अधीन में नहीं आता है, उसको ऊपरी पदाधिकारी के पास भेजने का, तो उस आवेदन पर खुद हम अनुशंसा करके और उनके पास वापस कर दिए। एक कॉपी मेरे पास भी मौजूद है, जबकि वो भी गलत इल्जाम लगा रहे हैं। तो जो आरोप लगाने वाले लोग हैं, सामूहिक रूप से आवेदन दे करके उन्होंने आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई का मांग किया है? नहीं, सामूहिक रूप से 17 आदमी का तो यहाँ हो रहा है ना, अतिक्रमण है, तो वही लोग हैं। अच्छा, जो लोग पहले से वहाँ अतिक्रमण किया है? हाँ, वही लोग हैं। अतिक्रमणकारी लोग आपके ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं जी, तो आपके प्रतिष्ठा और आपकी छवि के धूमिल किया जा रहा है। जी 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 जी। तो अभी और एक बात है, मैंने बड़ी दुख से के साथ कह रहे हैं कि हम रसूलपुर पंचायत में अल्पसंख्यक में हैं, तो हो सकता है कि अल्पसंख्यक के चलते हम पर दबाव बनाकर हमको नीचा दिखाना, या ये लोग ये चाहते हैं कि ग्राम कचहरी के जो कार्य है वो बाधित कर रहे हैं। यानी ग्राम कचहरी का जो व्यवस्था है वो बाधित डिस्टर्ब कर रहे हैं। एक बात आवेदन में वो दिए हैं कि प्रशासन के मदद से, तो ये लोग तो प्रशासन पर भी चैलेंज कर रहे हैं कि प्रशासन भी मिला हुआ है, और प्रशासन भी गलत कर रहा है इन लोगों के कहने अनुसार, इन लोगों के आवेदन अनुसार। एसपी साहब भी गलत कर रहे हैं, महाराजगंज डीएसपी साहब भी गलत कर रहे हैं, दरौंदा थाना प्रभारी भी गलत कर रहे हैं। इन लोगों के आवेदन अनुसार जैसा ये लोग लिखे हैं कि प्रशासन मिला हुआ है, तो सारे लोग मिले हुए हैं। ग्राम कचहरी के सरपंच और जिला का प्रशासन सभी लोग मतलब भ्रष्ट है इन लोगों के अनुसार। सारे लोग भ्रष्ट, अतिक्रमणकारी हैं उनके अनुसार। अतिक्रमणकारी हैं उनके अनुसार। तो उन्होंने अंचलाधिकारी सीओ का आवेदन भी दिया है जी। उस आवेदन में क्या उन्होंने उल्लेख किया है? अंचलाधिकारी के पास जो आवेदन दिए हैं उनमें वो क्लियर लिखे उपरोक्त विषय के संबंध सामान्य
आकृष्ट करते हुए बताना चाहते हैं कि ग्राम पंचायत राज रसूलपुर के ग्राम महाचौर में स्थित छठ घाट पर मकान का अवैध निर्माण मुकेश यादव पिता स्वर्गीय ललन यादव द्वारा कराया जा रहा है। पहले से स्थित पुराना मकान भी तालाब में थोड़ा अतिक्रमण साहब वो तो मामला समझ में आ गया। यानी कि जो लोग अतिक्रमणकारी हैं जी, उस अतिक्रमणकारी में से ही कोई आदमी आपके ऊपर कंप्लेन किया है? जी जी, कंप्लेन नहीं किया है। उस सैयद अंसारी पर इतना असभ्य भाषा हमारे बारे में पंचायत में घूम घूम कर बोल रहा है। सैयद अली जो सतजोड़ा ग्राम के हैं। तो उनके एवज में हम थाना प्रभारी को जाकर हम अपने सचिव के साथ जाकर लेटर पैड पर लिख कर दिए कि सर इसको थोड़ा देखा जाए कि हम जनप्रतिनिधि हैं, हम रसूलपुर पंचायत में अल्पसंख्यक के रूप में हैं, तो हम पर खतरा मंडरा रहा है, तो थोड़ा हम पर ध्यान दिया जाए या थोड़ी इसकी व्यवस्था की जाए। तो आपको लगता है कि आने वाले समय में आपको निशाना बनाया जा सकता है? जी, हमको निशाना बनाया जा सकता है, हम पर कभी भी खतरा हो सकता है। तो क्या आप किसी भी केस में फंसाया जा सकता है हमको। तो इसके पहले भी बहुत सारे जनप्रतिनिधियों के ऊपर जानलेवा हमला हो चुका है, बहुत सारे जनप्रतिनिधि गंवा चुके हैं। जी जी, ऐसा में लगता है कि रसूलपुर पंचायत के सरपंच के साथ कोई अनहोनी हो सकती है। जी 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 जी। तो आप मीडिया के माध्यम से जिला प्रशासन से क्या मांग करेंगे? जी, हम एसपी साहब से मांग करें कि हमको सुरक्षा मुहैया कराया जाए। इसके लिए कोई लिखित आवेदन आपने दिया है? अभी तक तो नहीं दिया है, लेकिन अब देंगे। इस पूरे मामले को लेकर के आप सीओ से मिले थे? जी, सीओ से हम मिले हैं। उन्होंने क्या कहा? सीओ साहब खुद कहें कि देखिए सरपंच साहब, ये आपका मामला नहीं है, ये आपका मामला नहीं है, मेरा मामला है। ये हम पर छोड़ दीजिए आप। हम बोले थे कि जो उचित हो सो कीजिए। वो स्वयं यहाँ आए, हमको देखिए हम जनप्रतिनिधि हैं, वहाँ नापी के समय में भी हमको बुलाए, हम कहें कि नहीं जाएंगे कि ये मेरे पंचायत का मामला है। सीओ साहब स्वयं नापी कराए, उसमें हम जब कुछ जानते ही नहीं हैं तो मेरे ऊपर क्लेम क्यों लगाया जा रहा है? चलिए, इसमें सैयद अली का नाम आप ले रहे हैं सरपंच साहब, जी, आपको लगता है कि उनके द्वारा कहीं आपके साथ कोई साजिश हो सकती है? जी जी, वही साजिश है कि वो बोल रहे थे सर एक बार। किस तरह का चरित्र का व्यक्ति है वो? देखिए, सतजोड़ा में 5 नंबर वार्ड में एक पानी टंकी है, जो उन्हीं लोगों के खानदानी जमीन है, जो उन्हीं लोगों के पूर्वजों द्वारा बेच दिया गया है। और वो सैयद मियाँ कहते हैं कि नो जो पानी टंकी है वो मेरे हिसाब में है, आप सरपंच साहब लिख कर दीजिए कि आप पानी टंकी का जमीन हम बेच देंगे, या नहीं तो आपको फंसा कर जाएंगे। हमारे दरवाजे पर से बोल कर गए हैं। ये उस तरह की धमकी उन्होंने जी, हमारे दरवाजे पर से धमकी देकर गए हैं। उनका आवेदन देखिए, हम फॉरवर्डिंग कर दिए हैं। उनका आवेदन जो है, उनका आवेदन देखिए, सैयद अली ये दिए हैं। ये खाता नंबर, थाना नंबर 173, खाता नंबर 4, सर्वे नंबर 423, रकबा नंबर 2 कट्ठा 14 धुर। तो हम यहाँ देखिए, चूंकि यह मामला ग्राम कचहरी के ऊपर का है, इसलिए सक्षम पदाधिकारी द्वारा जांच किया जा सकता है। हमने 20/1/2022 को ही लिख दिया था। तो आप देखिए, सिवान के एसपी को आवेदन दे करके अतिक्रमणकारियों ने और साथ ही साथ कुछ दबंग और अपराधी प्रवृत्ति के लोगों के द्वारा पंचायत के सम्मानित गरिमामयी पद पर आसीन सरपंच के प्रतिष्ठा का खुलेआम जो है धज्जिया उड़ाया जा रहा है। लेकिन जब मीडिया कर्मियों की नज़र इस पूरे मामले में आई तो हम लोगों ने सच्चाई से जानने का प्रयास किया। तो सच्चाई जानने क्रम में यहाँ जो वर्तमान सरपंच है पवन कुमार, इन्होंने साफ तौर पर इस आरोप को सिरे से खारिज किया। इन्होंने कहा कि जो लोग भी हैं, ये लोग पंचायत में शांति सद्भाव बिगाड़ने वाले लोग हैं और पंचायत में दंगा करा सकते हैं। ऐसे लोगों को प्रशासन को चिन्हित करना चाहिए और उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। क्या कहेंगे आप अध्यक्ष जी? सबसे पहले तो मैं आप लोगों को इस सुदूर इलाके में जो छपरा सीमान बॉर्डर पर है, यहाँ तक आने के लिए बहुत बहुत बधाई देते हैं। आपको भी बहुत बहुत कि आप लोग इतना भी तो कम से कम जान रहे हैं कि भाई सुदूर देहात में भी कुछ न कुछ घटनाएं होती रहती हैं। तो इसके लिए आपको पूरे चैनल को और तमाम दर्शकों को मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। रह गई बात कि सरपंच साहब द्वारा एक बात कही गई कि हम अल्पसंख्यक हैं, मैं इस बात को कभी नहीं मानता कि सरपंच साहब अल्पसंख्यक हैं। चूँकि 12,000 जनता के बहुमत पर इस सरपंच निर्वाचित हुए हैं। तो अल्पमत तो किसी खास गिने चुने लोगों को नाम दिया जाता है। आप कभी यह नहीं सोचें कि हम अल्पमत की सरकार में हैं, अल्पमत के वोट से हैं, अल्पमत के सहमति से हैं। इस पर हम लोग कभी
आपको उंगली उठते नहीं देखना चाहते हैं, और अगर जो उंगली उठाएगा तो वो ये अपना मन में जरूर रख ले कि उंगली तो उनका काट लेंगे हम लोग। यानी कि आप लोग हर तरह से सरपंच के साथ हैं। हाँ, हर तरह से साथ है। रही बात कि यह पंचायत सदियों से, मेरा उम्र 62 वर्ष हुआ, सदियों से यहाँ के पूर्व में मुखिया जहीर हसन रहा करते थे, और जहीर हसन कहते थे कि रसूलपुर गांव से 3 महीना बच जाइए तो 7 महीना उन लोगों पर राज कीजिए। 3 महीना मतलब सावन भादो कुआर, 3 महीना यहाँ के किसान का गांव है। किसान के गांव लोग 3 महीना काम कोई नहीं रहता है, तो उस काम नहीं रहने पर ये लोग कहीं ना कहीं देखेंगे गलत सही तो उसकाएंगे, खोजेंगे, अथी करेंगे। तो वो बोलते थे कि 3 महीना इन लोगों से बच जाइए और 7 महीना राज करेंगे। ठीक उसी तरह से यहाँ का जो जनप्रतिनिधि है, इन लोगों का थोड़े करनी है। यहाँ का जो जनप्रतिनिधि है वो बेचारा क्या किया कि रसूलपुर से अगेंस्ट में वो बना, तो अगेंस्ट में बना तो वो सोच रहा है कि यहाँ लोग जितने अझुराए रहेंगे तो हमारे तरफ नहीं ताकेंगे। जहाँ करोड़ों का न्यारा वारा हो रहा है, और ग्राम कचहरी में कौन सी है जी, ग्राम कचहरी का न कोई संसाधन है, न सरकार देती है। अब यहाँ केस करने के लिए भी गांव का लोग चूँकि इनको वोट दिया है, तो वोट दिया है तो ई रजिस्टर्ड करेंगे तो ई पैसा लेंगे। ई सर्विस में कहीं से आए होते, कहीं से नौकरी में आए होते, हो सकता था कि कुछ कर सकते थे, लेकिन ये तो यहाँ के वोटरों से यहाँ के जनता से बने हुए हैं। इस परिस्थिति में अगर किसी से लिए हैं पैसा तो हम लोग इनका सख्त विरोध करेंगे। इनको जितना पनिशमेंट होगा उतना पनिशमेंट लगे, लेकिन साबित तक कोई कर दे। ये बिल्कुल जनता का अदालत, आप लोग हम आप लोगों को धन्यवाद देते हैं। आप लोग की कोई डेट रख दीजिए और जनता का अदालत कायम करवा दीजिए। अब वहाँ 200, 400, 1000, 2000, 10,000 लोग रहेंगे। वहाँ अगर ये साबित हो जाते हैं तो हम लोग, सरकार तो दूर रहे, हम लोग इनको पनिशमेंट कर चुके। हम लोगों के वोट से ही सरपंच बने। 12,000 आबादी के लोगों के छवि को धूमिल किया जा रहा है। और जहाँ तक बात है इन पर जो लोग क्लेम एसपी साहब के यहाँ किए हैं, वो लोग पूर्व में अतिक्रमणकारी हैं, जिसका अतिक्रमण बाद अंचल पदाधिकारी दरौंदा के यहाँ चला, निष्पादन भी हुआ, लोक शिकायत में भी गया, लोक शिकायत से भी निष्पादन हुआ। अब रहा कि किस परिस्थिति में किसके पैरवी से अंचल पदाधिकारी जी अतिक्रमण मुक्त नहीं करा रहे हैं, इसके बारे में न हम उनसे बात हुई है, न हम कह सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं परोक्ष में कुछ ना कुछ हुआ है तभी है। न तो जिस समय ये तूल पकड़ा था अतिक्रमणवाद का, उस समय लगता था कि 1 महीने में खाली हो जाएगा। और जिसने यह खाली कराने के लिए संतोष कुमार पर मुकदमा, संतोष राय पर किया, वह नहीं जानता था कि जितना संतोष राय पर घाव है उससे ज़्यादा घाव मेरे शरीर में है। अगर 1 उंगली उनका कटा था तो पूरे उसके अंग में कोढ़ी है, उसको अपने कोढ़ी की तरफ ध्यान नहीं गया। अगर उसको ध्यान गया होता, वो खुद अपने आवेदन से अपने ऊपर अतिक्रमणवाद चलवा लिया। चलिए, पूरे मामले की सच्चाई यह है कि एक बहुत बड़े साजिश के तहत जी ग्राम कचहरी को ये लोग बाधित करना चाहते हैं और सरपंच का प्रतिष्ठा का हनन करना चाहते हैं। दूसरा कुछ नहीं है। अगर किसी में दम है तो जन अदालत लगवा दीजिए, जन अदालत लगवा करके कहवा दीजिए लोग से। 100%, 2%, 1% लोग क्या करेंगे? हजारों हजार की संख्या में लोग अगर कह देते हैं कि नाजायज़ हैं, तो हम लोग चूँकि हम लोग इनको वोट दिए हैं, हम लोग इनसे त्याग पत्र लेंगे, हम लोग इनको गंवई जो पनिशमेंट होता है वो पनिशमेंट देंगे। हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। लेकिन कहीं से कोई बेचारे बेदाग आदमी है, इनमें किसी तरह का कोई दाग नहीं है। इसलिए इस तरह का जो भी लोग हथकंडा अपनाए हैं, बहुत गलत किए हैं, जनतंत्र पर कुल्हाड़ी मारे हैं, और ये ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। शुरुआत मैटर है कि सर जो अतिक्रमणवाद है महाचौर में, वो रामजीत राय ने कंप्लेन किया हमारे ऊपर। हम घर बनाने जा रहे थे, सीओ साहब अपना आदमी भेजे, थाने से चौकीदार को भेजे, रुकवा दिए। हम गड्ढा उड्ढा खोदे तो सब बंद करा दिए। उसके बाद कहा कि ये सीओ साहब बोले कि तुम बंद कर दो, हम बंद कर दिए। वो रामजीत राय ने 19 आदमी को साइन कराए कि पोखर को बनवाना है, काम कराना। हमारे ऊपर केस कर दिए, वो और बलराम राय दोनों मिलकर केस कर दिया अतिक्रमणवाद का। हम बोले कि जब 29 आदमी सर तैयार है
तो हम एक आदमी क्यों अतिक्रमण करेंगे, हम भी खाली कर देंगे, आप सब लोग खाली कीजिए, हम भी खाली कर देंगे। उसके बाद मामला सीओ साहब के पास गया, सीओ साहब 1 महीना दबा कर रखे, फिर कुछ कार्रवाई नहीं किए, कुछ सुनवाई नहीं किए। फिर हम जन शिकायत में किए अनुमंडल कोर्ट से, वहाँ पे 2 महीना मामला चला, वहाँ से अतिक्रमण बाद खोल के वहाँ से भी कोई सुनवाई हमको नहीं हुआ। फिर जाकर हम जिला से सर किए, जिला में भी किए तो जिला से सुनवाई हुआ तो वहाँ पे बोले कि हाँ खाली हो जाएगा तुम्हारा। सीओ साहब 21 तारीख को पिछले महीने में आए थे, बोले थे कि हमारा घर तो रुकवा दिए, हमारा सब मटेरियल जियान करा दिए, तो हम घर नहीं बना, दूसरे जगह अभी आप लोग चल के भी देख सकते हैं, हम दूसरे जगह घर बनवा रहे हैं। इसके कारण अभी तक कोई कुछ नहीं हुआ। उसके बाद हम तोड़ने भी जा रहे हैं तो रामजीत राय बोलते हैं कि जो तोड़ देंगे तो हाथ पैर तुम्हारा तोड़ देंगे, अतिक्रमण खाली कर दोगे, नहीं तो गोली मारवा देंगे। आपकी जमीन अतिक्रमण आप भी किए हुए हैं, वो लोग भी किए हुए हैं? सर पूर्वज से था, हम बनाने जा रहे हैं तो हटाने जा रहे हैं तो लोग हटाने भी नहीं दे रहा, बोल रहा है गोली मारवा देंगे तुमको। कौन बोल रहा है? रामजीत राय और जोगिंदर राय। कौन है वो भी सर अतिक्रमण किए हुए हैं। आपके कौन है वो सर पड़ोसी हैं हम लोग का। जी सर, तो हम वहाँ पे घर नहीं बना रहे हैं। नहीं पड़ोसी है, परिदार नहीं है। चलिए आपका नाम बताइए। अपना संतोष राय मेरा नाम हुआ, स्वर्गीय ललन राय, गांव का नाम बताइए। महाचौर हुआ ग्राम।